जिले के प्रख्यात शायर एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष साबित रोहतास भी इराक से बक्सर लौट गए हैं। वह बसरा, मोसुल, नफज, असरफ, करबला, कूफा में दुनिया की अमन और शांति के लिए भारत के कुल 70 शायरों के साथ पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने भारत का परचम बुलंद किया। वहां उन्होंने पूरे विश्व में अमन एवं शांति की दुआएं की, साथ ही साथ भारत की मोदी सरकार का भी विदेश में खूब गुणगान किया। पिछले 20 तारीख को वह इराक पहुंच गए थे। वहां विभिन्न जगहों से आए सभी उलेमाओं ने बगदाद की धरती पर पहुंचकर जो अमन और शांति का पैगाम दिया, उसकी चारों ओर तारीफ हो रही है। बक्सर में साबित खिदमत फाउंडेशन अस्पताल के प्रांगण में उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से लोग पहुंचे हुए थे। उन्होंने उन्हें सम्मानित किया और कहा कि ऐसे रत्न की भारत को ज़रूरत है, जो भारत का परचम न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी लहराता है। हमसे हुई खास बातचीत में साबित रोहतासवी ने बताया कि उनका विदेश यात्रा का अनुभव कैसा रहा और किस प्रकार से भारत का और मोदी सरकार का डंका विदेशों में भी बज रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। भारत के साथ साथ विदेशों में भी आपके चर्चे हो रहे हैं। अभी आप विदेश की यात्रा करके आए हैं, मालूम चला कि आपने भारत के लिए दुआएं की। 2024 में मोदी सरकार की को लाने की बात भी आप करते हैं। क्या कुछ रहा, कैसा सफ़र रहा, किस उद्देश्य से बाहर गए थे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है चंद्रकांत जी, और हमेशा सवाल अच्छा करते भी हैं, जवाब भी अच्छा पाते हैं। हम लोग 70 लोगों की टीम थी। हम वहाँ गए थे जहाँ बहुत पहले, आपको याद होगा 2002 में सद्दाम हुसैन का चर्चा बहुत ज़ोर शोर से था। और वो सद्दाम हुसैन जबकि बगदाद में वहाँ के प्रेसिडेंट की हैसियत से बैठते थे। बहुत पहले से ख्वाहिश थी कि मुझे इराक़ जाना चाहिए, सद्दाम जैसे लोगों शेर दिल से मिलना भी चाहिए, लेकिन मेरी मुक़द्दर ने साथ दिया, किस्मत ने, और मैं 2015 में पहली बार गया था। कुछ बातें अफसोस के लायक थी कि मैं नहीं देख पाया, तो फिर 2022 में भी गया। उस टाइम में इसलिए ख़ास तौर से गया कि आपने एक सवाल किया था मेरी बर्खास्तगी का। इधर डीएम ने बर्खास्त किया था और हम जहाँ गए थे उन्हें सरकार गौसे आज़म कहते हैं, गौसे आज़म ने बुलाया था। वहाँ के बाद अब की बार फिर हमारा मुक़द्दर था। हमें इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी टीमें तलाश करती हैं, जैसा कि आपने विदेश का दौरा किया। तलाश इसलिए करती है कि तुरंत शेर कहने वाला साबित रोहतासवी होता है। वो चाहे राम पर कहने वाला हो, चाहे घनश्याम पे कहने वाला हो, चाहे हमें गौसे आज़म पे शेर कहना हो। बड़े बड़े मौलवी कायल होते हैं जो अपनी को लर्नेड मैन, विद्वान मानते हैं कि साबित भाई ये क्वालिटी आपको आई कैसे, और ये भी कहते हैं कि ज़रूर आप पर बुज़ुर्गों का साया है। उस लिहाज से पिछले बार मुरादाबाद की टीम ने हमें इंतज़ार किया था, अब की बार कानपुर की टीम ने हमें दावत देकर बुलाया, उसके पहले बरेली शरीफ की टीम ने हमें याद किया था। तो मैं जाता हूँ वहाँ, उद्देश्य ये होता है कि इंडिया में तो हम बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा छानबीन की जाती है, बुरा भी लगता है, लेकिन वहाँ जब बोलने जाता हूँ तो वहाँ कोई विपक्षी नज़र नहीं आता है। और उद्देश्य ये है कि जब टीम जाती है 70 आदमी का, 150 आदमी का काफ़िला होता है, तो उस मौके पे हमें संचालन करने का वहाँ भी मौका मिल जाता है। और हम हिंदुस्तान के एक वाहिद शायर हैं, ओनली वन शायर आई एम साबित रोहतासवी, कि हमारी सबसे ज़्यादा पूछ होती है। बहुत से लोग बोलने में शर्माते हैं वहाँ, चूँकि वहाँ ईरानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, टर्की भी हैं, मलेशिया के भी हैं, मिस्र के भी हैं, फ़लस्तीनी भी हैं। अब की बार पाकिस्तान के जो बास यहाँ अमेरिका में वहाँ के लोग थे, वो लोग हमारी शायरी से मुतासिर होकर कभी मेरा होठ चूमते हैं, कभी पीठ भी ठोकते हैं। तो उद्देश्य ये होता है कि सरकार गौसे आज़म, आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री, अब्दुल कादिर जिलानी मुहियुद्दीन कहते हैं वो हमारे सबसे बड़े पीर हैं, यानी सेंट में सबसे महान सेंट अब्दुल कादिर जिलानी। गिलान एक मुल्क है वहाँ जहाँ के रहने वाले थे। तो हम लोग वहाँ जाते हैं कि जो जहाँ मुराद पूरी नहीं होती, प्रार्थना पूरी नहीं होती, वहाँ पुराती हो जाती है। प्रार्थना इतनी पूरी होती है कि आपने पिछला इतिहास देखा होगा। आपने अभी हॉस्पिटल में हमसे कहा था कि बहुत झंझावात, आपका एक वर्ड बगदाद में हमें याद आ रहा था कि चंद्रकांत कह रहे थे सबके सामने कि बहुत झंझावात माने तूफ़ान, बहुत तूफ़ानी हवाओं का मुकाबला करने के बावजूद भी आप इतना तरक्की करते हैं। तो कभी कभी हमारे आँखों में आंसू के कतरे आते हैं
कि स्ट्रगल के बारे में बहुत कम लोग समझने वाले हैं, वरना आदमी तरक्की करता है लोगों को जलन हो जाती है। बगदाद एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग रोने के लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा मुक़द्दर का सिकंदर हूँ, मुझे ज़्यादा ही मिल जाया करता है, मुझे ज़्यादा मिलता है। इसलिए कि उनका कहना है कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक लोग मेरे यहाँ आते हैं, तो पता ये चला कि उनकी मर्ज़ी होती है तब हम जाते हैं। और हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मुसलमानों ने एक जगह मीटिंग करके दुआएं करके ख़ास तौर से हिंदुस्तान की मिल्लत के लिए और बड़ाई की कि जितना सुकून हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान में है वहाँ विश्व में कहीं नहीं है। इराक़ में भी नहीं है, ईरान में भी नहीं है, अरब में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। वहाँ भी मैंने कहा वाह मेरा हिंदुस्तान। और मोदी जी के कार्यों की बड़ाई पाकिस्तान के लोग कर रहे थे। मैं गवाह हूँ कि इंडिया अभी बहुत ठीक ठाक चल रहा है, तो नाम तो नहीं आया लेकिन ठीक ठाक चलने में इस क्वालिटी का नाम है जो फ़लस्तीन के बहाने, ब्राज़ील के बहाने और 4-5 देशों को गले लगाने के बहाने, ऐसी टोपी पहनने वाले भी अरब से आए थे जिन्हें मोदी जी ने गले लगाया था। हम लोगों ने ख़ास तौर से फ़लस्तीनियों के लिए भी और अपने इंडिया में किसी की नज़र ना लगे हिंदू मुस्लिम एकता में, इसकी भी दुआएं करने गए थे। विश्व लेवल पे दुआएं हो रही थी। और मैंने एक बात कहा है कि जहाँ दुआ कबूल नहीं होती वहाँ ज़रूर दुआ कबूल होती है। पाकिस्तानी भी, ईरानी भी, अफ़गानी भी, बांग्लादेशी भी, लेकिन सबसे टॉप हिंदुस्तान करता है वहाँ। और आपके सवाल में जवाब भी है कि हमें सराहना मिलती है। ये अलग बात है कि शैतान को जलन होती है, जब नेक बंदों की बड़ाइयाँ होती हैं तो शैतान को चुभता है। इस मौके पे हमें आपने बधाई दी और अभी दर्जनों लोग आए थे बधाई देने के लिए, प्रोग्राम हुआ बगदाद। फिर अगली ही टीम ने अभी हमें अहमदाबाद की टीम ने दावत दिया है कि अगले साल के प्रोग्राम में आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा, मेरे यहाँ शेर व शायरी कीजिएगा। तो लगता है अगले साल भी जाओगे। और यही उद्देश्य था कि अपनी शायरी को कमाल करना, इंडिया की मोहब्बत के लिए दुआएं करना, फ़लस्तीन और इज़राइल में जो हो रहा है उसकी भलाई के लिए कि हर आदमी को टेररिस्ट ना समझा जाए। मैं एक बात खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ता है उसे दंगाई भी नहीं की जाए। असली सबक याद हो जाए सबको कि इंसानियत क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है और धर्म क्या है, आस्था क्या है, इसको समझा जाए। वरना फिर अल्लामा इकबाल की शायरी को बार बार कहना होगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लड़ाई से हमेशा ख़तरा हुआ है, लड़ाई में बेकसूर मारे जाते हैं, किसी का मकान खंडहर हो जाता है। इन तमाम चीज़ों से निजात के लिए बगदाद में, करबला में, नजफ़ अशरफ में, बक्शरा में, बशरा के बॉर्डर मौसूल में और कूफा में हम लोगों ने झुंड वाइज जॉइंटली सबके लिए दुआएं की हैं। ये जो मैंने नाम गिनाया सद्दाम हुसैन का इलाका है जो बसरा के करीब मौसूल है, जिसे टिक्रिस कहते हैं उनके शहर का नाम। और जहाँ से उनको पकड़ा गया वो इलाका भी, बगदाद जाने का फ़ायदा ये है कि फ़ाउंडर ऑफ इस्लाम तो मक्का मदीना में है, लेकिन इस्लाम की गुलशन और फूल ज़्यादा करबला में हैं और इराक़ में हैं। ये उद्देश्य था दर्शन करना, और ये नहीं बताना था कि हम बहुत बड़े शायर हैं, हम वहाँ प्रोग्राम करते हैं। और एक बार और खुशी है कि हमें वहाँ के प्रोग्राम में पिछले साल तो 3.5 लाख रुपया दिनार मिले थे, अब की बार भी 3,15,000 रुपया दिनार मिले हैं। और उसी से जो शेरनी ये खूबसूरत है, इसमें बगदाद के बहुत कीमती सामान हैं, जिसमें हज़ारों की शेरनियाँ हैं, सैकड़ों की नहीं। इसके अंदर बगदादी पैसे के हज़ारों की शेरनियाँ हैं। जो मुक़द्दर का सिकंदर होता है उसे ये सब मिलता है। बहुत